नमस्ते सभी स्वास्थ्य के खोजियों तथा हेल्थ सीकर्स को मेरा प्रणाम है। नमस्ते। पिछले हफ्ते हमने बात की थी आदर्श दिनचर्या की, जिसमें हमने अपने 24 घंटे को विभाजित करके 8 घंटों के 3 स्लैब्स बनाए थे। पहले 8 घंटे नींद के लिए, दूसरे 8 घंटे रोज़मर्रा के काम के लिए और बाकी 8 घंटे के लिए अपने लिए, यानी खुद के लिए, खुद के विकास के लिए। कोई भी व्यक्ति विकसित होकर ही अपने अंदर के उस सच्चित आनंद को पा सकता है। तो हर समय विकसित होने के लिए हमको हमारे स्वास्थ्य अस्तित्व के अंदर हमेशा संतुलन आवश्यक है। जैसे कि आनंद कुंज के स्वास्थ्य शिविर में हमने सीखा था कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, बल्कि हमारा अस्तित्व 5 शरीरों में बांटा गया है। शरीर यानी तन, और दूसरा प्राण, मन, बुद्धि और वो सच्चित आनंद की अवस्था, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जीवन में जो भी हम करते हैं उस आनंद को पाने के लिए करते हैं। उसमें तन यानी शरीर का बहुत बड़ा योगदान होता है। शरीर अगर अशुद्ध हो, उसमें ज़रूरी रसायनों यानी हार्मोन्स का असंतुलन हो, तो हम उस आनंद को कभी अनुभव नहीं कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि शरीर के अंदर आनंद देने वाले कुछ ऐसे रसायन, जिनको हम हार्मोन कहते हैं, वह अगर उचित मात्रा में स्रावित होते हैं, तभी हर समय हम आनंदित रह सकते हैं, तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर कुछ 10 महत्वपूर्ण ग्लैंड्स होते हैं, जिससे कई सारे हार्मोन शरीर के महत्वपूर्ण कार्य के लिए स्रावित होते रहते हैं। तो हमारी खुशी के लिए, आनंद के लिए शरीर में स्रावित होने वाले 4 महत्वपूर्ण हार्मोन्स की आज हम बात करने वाले हैं। पहला है डोपामाइन, दूसरा है सेरोटोनिन, तीसरा है ऑक्सीटोसिन और चौथा है एंडोर्फिन। ये 4 रसायन ऐसे हैं जो हमारे ब्रेन के अलग अलग ग्लैंड के द्वारा स्रावित होते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर या मन के अंदर आनंद की अनुभूति होने लगती है। हमारी उम्र कितनी भी हो, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई गृहस्थी आदमी है, चाहे कोई बुढ़ा है, चाहे हम पुरुष है या महिला है, हमारी खुशी, हमारे दर्द, कोई गम, हमारा मूड, मोटिवेशन, डिप्रेशन, न हमारा गुस्सा, शांति, हमारा सोना, जागना, हमारी भावना, हमारा प्रेम, ये सब हमारे शरीर में स्रावित होने वाले इन 4 स्पेशल हार्मोन्स पर निर्भर करता है। तो इन 4 हार्मोन्स में से पहला हार्मोन है डोपामाइन, जिसको रिवॉर्ड तथा बख्शीशी देने वाला हार्मोन कहा जाता है। किसी कार्य को पूरा करने के बाद या किसी कठिन टास्क को उसके अंजाम तक पहुंचाने के बाद जो खुशी मिलती है, उससे हमारे शरीर के अंदर डोपामाइन स्रावित होता है। डोपामाइन स्रावित होने से कुछ अच्छे कार्य बार बार करने के लिए हम मोटिवेटेड रहते हैं। कुछ अच्छा खाने का मेनू बनाना, कुछ अच्छा खाना खाना, कुछ अच्छा क्रिएटिव कार्य करना या सबसे अलग यूनिक काम करना, इसीलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारे शरीर के अंदर डोपामाइन स्रावित होता है। हर समय अच्छे कार्य करते रहेंगे और उन कामों को करने के बाद बिल्कुल थकावट महसूस नहीं करेंगे, है ना। उल्टा उस कार्य से हमको एनर्जी प्राप्त होती है। यानी कहते हैं ना, काम में भी अकाम रहना, कितना भी काम करे थकते ही नहीं है, क्योंकि वो डोपामाइन हमेशा क्या मिलता रहता है। तो कुछ लोग होते हैं वर्कहोलिक होते हैं, यानी हर समय काम करना अच्छा लगता है, एक अच्छी बात है, जिससे हमारा शरीर जो है, तन जो है, हर समय ऊर्जा में रहता है। फिर दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन जो हमारे शरीर के अंदर स्रावित होता है, जिसका नाम है सेरोटोनिन। इसको फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। यह हमारे मूड को ठीक रखता है, मन को स्थिर करता है, हमेशा स्टेबल और शांत रहने के लिए मदद करता है। हमेशा मन में चल रही घबराहट, चिंता, बेचैनी, उदासी तथा डिप्रेशन से मुक्ति देता है। हमारे मुंह तथा डाइजेस्टिव सिस्टम तथा मेमोरी को भी कंट्रोल करता है। नियमित एक्सरसाइज करना, खुली हवा में घूमना, दौड़ना, स्विमिंग करना, धूप स्नान लेना, साइकिलिंग करना,
मेडिटेशन करना, प्रकृति के संग रहना, किसी पहाड़ी पर ट्रैक पर जाना तथा अच्छा नींद लेने से सेरोटोनिन नाम का ये जो दूसरा हार्मोन है वो हमारे शरीर के अंदर रिलीज होता है और उससे हमारा मन शांत रहता है, मन की नकारात्मकता दूर होती है तथा सकारात्मक यादों पर फोकस रहने में ये हार्मोन हमेशा मदद करता है। बहुत बार आपने देखा होगा, हर समय बहुत बार नकारात्मक चीजें ही ज्यादा याद रहती है, सकारात्मक चीजें हमको याद नहीं रहती है क्योंकि सेरोटोनिन काम नहीं करता है। उसके बजाय एक कार्टिसोल नाम का हार्मोन जो है वो ज्यादा कार्य करता है। तो ऐसी मेमोरी को साफ करना, यानी हर समय हम सकारात्मक यादों से जुड़ा रहने के लिए हमारे शरीर के अंदर सेरोटोनिन चाहिए और वो चीजें तभी हमारे अंदर रिलीज होगी अगर मैंने जैसे बताया वो चीजें हम करेंगे। फिर तीसरा महत्वपूर्ण रसायन जो हमारे शरीर के अंदर जरूरी होता है वो है ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन कहा गया है, जो हमारे अंदर प्रेम की भावना को जगाता है, प्रेम की भावना को बढ़ाता है। हर प्रकार के तनाव से मुक्ति पाने के लिए शरीर के अंदर इस हार्मोन का रिलीज होना बहुत जरूरी है। किसी बड़े तनाव के प्रसंग में आप गुजर रहे हो और आपके बच्चे अगर आपके सामने आ जाए तो क्या हो जाता है, तनाव ऑटोमेटिकली रिलीज होता है क्योंकि वो पेरेंट्स के प्रति बच्चों का भाव या आपको अपने बच्चों के प्रति जो प्यार की भावना है वो रिलीज होने से क्या होता है, वो ऑक्सीटोसिन आपके शरीर के अंदर स्रावित होता है। तो बच्चों का अपने पेरेंट्स के प्रति प्यार या फिर पत्नी का पति के संग प्यार, किसी मित्र परिवार के संग बैठकर जो गपशप होती है उससे जो प्यार जगता है, या फिर आपके कोई पेट एनिमल्स होते हैं, है ना, घर में डॉगी या कोई कैट है तो उसको सहलाते हैं, उसके सिर पे हाथ घुमाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, उससे हमारे अंदर प्यार की भावना जगती है, प्रेम की भावना जगती है और उससे हमारे शरीर के अंदर ये ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन को हमारे शरीर के अंदर रिलीज किया जाता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ काम ही काम नहीं करते रहना है, बल्कि अपनों के संग थोड़ा सा समय गुजारना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखें, उनके स्कूल जाएं, उनके परफॉर्मेंस की सराहना करें, उनके टीचर्स से बात करें, अपने पेट एनिमल्स के साथ थोड़ा सा खेलें, मित्रों के संग रहे, तो हमारे शरीर के अंदर ये ऑक्सीटोसिन हर समय बना रहेगा। फिर चौथा खुशी का हार्मोन है एंडोर्फिन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे पेन हार्मोन भी कहा जाता है। यह वेदना शामक की तरह काम करता है। यह एक नेचुरल पेन किलर है। शरीर की सारी वेदनाएं, कई तरह की शारीरिक पीड़ाएं, शरीर की कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह रसायन बहुत जरूरी है। यह हमारे शरीर के हर दर्द को ठीक कर सकता है और हमारी ऊर्जा का स्तर उच्चतम हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर एंडोर्फिन रिलीज होने के लिए हर समय हम खुश रहना चाहिए, हर समय हंसते रहे, चेहरे पर हर समय मुस्कान रखे। जैसे आपको आनंद कुंज में सिखाया गया था कि हर 15 मिनट में क्या करना है, स्माइल की गोली खानी है। किसी लाफ्टर क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, हर समय किसी जोक सुने, कोई फनी मूवीज देखें, कॉमेडी शो पर जाएं, मिमिक्री करें, जिससे हमारे शरीर के अंदर यह हार्मोन अगर स्रावित होता रहेगा तो हमारे शरीर की वेदनाएं, हमारे दर्द सारे मिट सकते हैं और हमारा शरीर वेदना मुक्त हो सकता है। तो इन 4 हार्मोन्स को स्रावित करने के लिए हमको जीवन को एक खेल की तरह खेलना चाहिए। बहुत गंभीर जीवन जी ले, अब सहज सीधा सरल जीवन जीना है। हम हमेशा कहते हैं कि सिर्फ रोग के ऊपर उपचार करने से हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, बल्कि बीमार शरीर एज अ होल उसके ऊपर उपचार करना जरूरी है। हमारी मनोदशा के ऊपर उपचार करना जरूरी है और सारे शरीर प्राण मन के ऊपर अगर उपचार हो तो क्या हो सकता है, एक होलिस्टिक अप्रोच बनेगा। डू नॉट ट्रीट ओनली द डिसीज बट ट्रीट द होल पर्सन, ये आज का फंडा है। इस हफ्ते क्यों ना हम इस 4 हार्मोन को स्रावित करने का तरीका ढूंढ ले, अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को उच्चतम स्तर पर ले जाते हैं। आपके जीवन में हर समय स्वास्थ्य बना रहे, आनंद की बारिश हर समय होती रहे, खुशी के उच्चतम स्तर को आप हमेशा अनुभव करते रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ आज यहाँ पर रुकते हैं। सेवा का जो मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद।